हाँ तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे आर डी शर्मा से उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो जो है ये हेडिंग लगाओ, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी। तो इसमें क्या है देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये वाले रूल्स लिखवाए थे, ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो आपके सामने फिर से है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये रूल्स यूज कैसे होंगे? ठीक है, रूल्स कैसे यूज होंगे? जैसे हमारे पास में एक पोलिनोमियल गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें से हमको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस हम फाइंड करते थे। वो क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस बी अपॉन ए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो हमारी जो है इक्वेशन है वो क्या है? स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है। ठीक है ना, इसलिए ये यहाँ पे फिक्स ही रहेगा। एन अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखो, अपने को वी हैव टू फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। दिस इक्वल्स अल्फा बीटा। हमने इसको इससे डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस सेम बीटा स्क्वायर। अब देखो, अब समझने की चीज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैसे तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं। अब हमारा सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा एज इट इज, ये वाला। आया समझ? अब देखो, जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा, यहां स्क्वायर है ना, तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा। केवल इसकी वैल्यू पुट की है हमने, 2c अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा मीन्स c अपॉन ए। आया समझ? अब जब हमने इनकी ब्रैकेट्स ओपन की, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। अब इसका हम फिर से एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर आएगा। देखो, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि ए स्क्वायर का हमने ए से डिवाइड किया, ए आया। ठीक है, ए हमने ऊपर क्या है, न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो और ये जो c अपॉन ए है ना बेटा डिनोमिनेटर में, ये क्या है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी a अपॉन सी बन जाएगा। ठीक है, आया समझ? अब देखो, a से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई a स्क्वायर की, तो हमारे पास आंसर क्या आया? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इसलिए ये वाले क्वेश्चन जो मैं आज करवा रही हूं वो आप थोड़ा सा ध्यान से करना, और जो इनके बाकी के पार्ट्स हैं वो आप खुद से करोगे। कुछ नहीं समझ आता है तो फिर अपन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अपने को इसी ही पोलिनोमियल से वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, वही वाली ही पोलिनोमियल मैंने तो साफ कर दी।
नहीं करती तो ज्यादा बेटर रहता। अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो अपने को वैल्यू फाइंड करने अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है अपने को। तो हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ गया दिस इनटू दिस, तो हमने इसको इससे डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होके अल्फा क्यूब बन गया। अब अल्फा बीटा को हमने अल्फा से डिवाइड किया, बीटा बचा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होके बीटा क्यूब बन गया। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड फॉर्मूला लगेगा, है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड अपॉन में अल्फा बीटा एज इट इज। ठीक है, अब हम इनकी क्या है वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। समझ आया बच्चों, क्लियर। अब देखो जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस की पावर में यदि कोई भी इवन नंबर है 2 4 6 8 तो हम उसमें प्लस लगा देते हैं, बट यहां क्या है, क्यूब है, यानी माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि क्यूब इज 3 इज एन ओड नंबर, और यदि पावर में ओड नंबर है, माइनस के पावर में ओड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगा, और यदि इवन नंबर है तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यह माइनस की पावर में क्या है, 3 है, इसलिए माइनस लगा, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। और हम क्या करते हैं, देखो हम इसको अभी इसी स्टेप में ही ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना अपने को, ए क्यूब आया, ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड किया 1, यानी माइनस बी क्यूब आ गया। अब जो है ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड किया, ए बचा, ए ऊपर मल्टीप्लाई होके 3abc, ए अपॉन सी, ए से इसकी एक पावर कटती। अब आंसर क्या आया हमारा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए स्क्वायर सी, दिस इज आवर आंसर। समझ आया, अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये लो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इसी में ही क्या करना है, अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू बतानी है। अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 तो क्या होगी, पहले हम इसका रूल लिखेंगे। रूल क्या है, देखो फोर्थ वाला है ना फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, अब क्या करेंगे, सेकंड वाले फॉर्मूले से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड इस सारे का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ऑलरेडी होल स्क्वायर है, फिर ये वाला स्क्वायर आएगा तो 2 स्क्वायर हो गए। ठीक है, और माइनस 2 जब हमारे पास में मल्टीप्लाई में कोई भी पावर होती है तो वो हम कॉमन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में।
प्लस और माइनस में हमारी आइडेंटिटी लगती है जो आपने 9th क्लास में सीखी थी 2.4 में, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम पावर को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए सारे का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर c अपॉन ए पे है, 2 पे नहीं है, तो 2 तो 2 ही रहेगा। अब इसका हमने यहां एलसीएम लिया, ए स्क्वायर आया बी स्क्वायर माइनस 2ac सारे का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या होगा देखो इसमें, अब इसमें या क्या आ जाएगा, जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर, नहीं, इसका हमको होल स्क्वायर खोलना है, तो यहां क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो b रेज टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac, कैसे हुआ, ये है a और ये है b, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 हो गई प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है क्या है 2ac, 4a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया माइनस 2ab माइनस 2ab, ये मल्टीप्लाई करके हो गया, ठीक है। और यहां अपोन में क्या आ जाएगा, a की पावर 4 और माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम इनका फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, a रेज टू पावर 4, अब b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ac माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर। आया समझ। अब ये पूरा सॉल्व करके क्या बन गया, b रेज टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 बन गया ना, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 2, और माइनस 4b स्क्वायर ac अपॉन a रेज टू पावर 4। आया समझ, क्लियर हुई चीज। तो ये हमारा एक आंसर आ गया है। अब देखो इसको यूज करते हुए हमको एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, हमारा नेक्स्ट पार्ट ही है इसी क्वेश्चन का। क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो एज यूजुअल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड किया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये अल्फा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होकर अल्फा रेज टू पावर 4 हो गया, प्लस ऐसे ये बीटा रेज टू पावर 4 हो गया। बेटा क्या है, आर डी शर्मा में जो है एडिशंस के हिसाब से नंबरिंग है सबकी, ठीक है ना। जो भी पार्ट्स गिवन है आर डी शर्मा में, जैसे ही एडिशन चेंज होता है कुछ क्वेश्चंस उसमें से कट जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है नंबरिंग जो मैं लगा रही हूँ वो कुछ और भी हो सकती है, जो कि आर डी शर्मा की बुक आपके पास उसमें कुछ और हो सकती है।
तो आप प्लीज अपनी स्टेटमेंट मैच करना, जो अपन फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा पार्ट है, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा ये चल रहा है। बात समझ आई? अब देखो अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखी है, तो हम इसको ही यूज कर लेंगे। क्या? बी रेज़ टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ए सी अपॉन a रेज़ टू पावर 4। अब ये जो हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू को तो पुट करनी है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गई। अब यहां हम क्या करेंगे, इसको ले जाके ऊपर रेसिप्रोकल कर लेंगे, बी रेज़ टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ए सी अपॉन सी स्क्वायर, नहीं सॉरी, a रेज़ टू पावर 4, और जो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां इसकी 2 पावर कट गई, 2 पावर बची, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, ये मैं यहां कर रही हूं बेटा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी रेज़ टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ए सी अपॉन a स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। आया समझ? इसमें 2 आंसर आए हैं, एक आंसर तो ये है जो कि अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 का है, फिर है हमारे पास में इस पार्ट का आंसर जो कि ऐसे करके ये आया हुआ है। हाँ तो बेटा आज के लिए इतना ही, और फिर अपन इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाय।